पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया के खिलाफ बायकॉट का ऐलान कर दिया है। ये एक उलझन सामने आ जाती है कि अगर नॉकआउट में सामना हो गया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान जो इंडिया मैच है उसका सिर्फ भारत को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को भी रेवेन्यू मिलता है। क्या पीसीबी ताखीर करके गलत कर रहा है? बेहतर है कि पाकिस्तान शिरकत करे? आपका क्या मौक़िफ़ है? देखो, हमारी वजह से इतना नुकसान हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान की वैल्यू इसलिए है बिकॉज उसमें इंडिया है। पाकिस्तान की वैल्यू कुछ नहीं है। ये बात सही है। इंडिया की तरफ से 80% रेवेन्यू जो है ना आईसीसी का 80% वो इंडिया की तरफ से आता है। ये अपना गिना रहे हैं। कितने बड़े पागल। पूरा पाकिस्तान जो है हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले के साथ है। ब्रिलियंट डिसीजन है। इसमें पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं। बांग्लादेश के लिए आप लचक का मुजाहरा कर सकते थे क्योंकि शुरुआत भी आपने ही की थी। हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बताया। भारत की हुकूमत ने सिर्फ ट्रॉफी लेने से मना किया तो उनकी टीम ट्रॉफी लेने गई। अगर हुकूमत पाकिस्तान की टीम को यह कहता है कि जी आपने खेलना नहीं है तो भाई फिर हम अपनी हुकूमत को कैसे मना कर सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है उससे करोड़ों रुपया बनता है, और वो जो करोड़ों रुपया बनता है उसकी वजह से दुनिया की क्रिकेट, स्पेशली जो एमर्जिंग क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो थोड़े पैसे वाले नहीं हैं, वो बैठ के खाते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से। आपको जो मैं 2-3 साल से ब्रॉडकास्टर्स का बता रहा हूं, अब आपको समझ आई है कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा ये कदम उठाया है। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच का बायकॉट करना चाहिए था? इस बात का जवाब मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर दूंगा, क्योंकि उससे पहले 2-3 बातें समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सब कुछ क्यों हुआ है, पाकिस्तान ने यह क्यों किया है? अपीरेंटली बांग्लादेश की वजह से। लेकिन बांग्लादेश तो आईसीसी का फैसला एक्सेप्ट कर बैठा है। बांग्लादेश तो कुछ नहीं कर रहा। बांग्लादेश नहीं गया खेलों की आलमी अदालत में, बांग्लादेश ने कहीं भी अपील नहीं की। बांग्लादेश ने तो क्लियरली यह बोला कि हम आईसीसी का यह फैसला एक्सेप्ट करते हैं। तो हम क्यों इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे, समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच सारी दुनिया की क्रिकेट नेशंस के लिए ना एक सोने की मुर्गी है। यह सोने की मुर्गी है जो हर मैच में सोने के अंडे देती है, और वो अंडे बेच बेच के सारी दुनिया आज तक फायदा उठाती रही है। मोहसिन नकवी के आने से पहले, चलो नजम सेठी को भी मैं इसी कैटेगरी में ले आता हूं, उन्होंने भी हाइब्रिड मॉडल बड़ा अच्छा काम किया मनवा के। इससे पहले कभी भी किसी चेयरमैन ने इंडिया पाकिस्तान के मैच को ना समझा ही नहीं है कि ये इतना बड़ा मैच क्यों है। इसमें इंडिया और पाकिस्तान दो टीमें खेलती हैं। इट्स नॉट इंडिया वर्सेस इंडिया, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसमें जितना इंपॉर्टेंट इंडिया है उतना ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है। लेकिन हमारे पिछले जितने भी चेयरमैन गुजरे हैं वो सीधे सीधे लफ्जों में बताऊंगा, वो इंडिया के नीचे लगे होते थे। लेकिन यहां पे नजम सेठी ने वो चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम में हाइब्रिड मॉडल अपना मनवाया, पाकिस्तान की उसमें जीत हुई। यानी उनकी वुमेन्स टीम भी देखो कोलंबो आई। आपके एशिया कप के मैच आप देखते हो चलते रहते हैं, कभी दुबई कभी कतर, सब कुछ चल रहा है। वो इंडिया में बड़े लोग कहते हैं ना कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी, तो चेयरमैन आपका था, ना रखते इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में। तो ये किसी को ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे कि यार चेयरमैन हमारा था, फिर क्यों इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में। आज भी इंडिया पाकिस्तान का मैच था आईसीसी के टूर्नामेंट में। तो ये सारी ड्रामेबाजी थी इंडिया की। इनको पता है कि पाकिस्तान हमें चाहिए। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में वो पहले चेयरमैन है जिन्होंने इंडिया की आंखों में आंखें भी डाली और उनको दबोच के भी रखा, जो बड़ा जरूरी था पाकिस्तान के स्टांस के लिए। फिर ये कहां पे जाके हालात खराब हुए? एशिया कप में। एशिया कप में सूर्या कुमार यादव की टीम ने बीजेपी की बातें मानी, पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया, बदतमीजियां की। शुरुआत इंडिया ने की। अब वहां पे हवा चल रही थी बाइकॉट 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 बाइकॉट। जैसे ही इंडिया की टीम पहला मैच जीती, सारे वहां पे बाइकॉट भूल गए। ये सारी चीजें भारत ने स्टार्ट की हैं। हमारा मौकिफ तो पहले दिन से बड़ा स्ट्रेट है कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के से दूर रखना है, और हमें भी इसी चीज का मुजाहरा करना चाहिए। एक ब्रेव स्टेप जरूर है बांग्लादेश की साइड से, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह भी आपने बोला कि वहां के जो शायकीन है वो महरूम हो गए। अब हम क्या पाकिस्तान के शायकीन को भी महरूम करना चाहते हैं? ये हमने डिसाइड करना है। जहां तक अगर आप मेरा पूछेंगे, बिल्कुल हमें बांग्लादेश के इस डिसीजन के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, लेकिन मोरली फिजिकली उनके साथ खड़े रहें। उनके प्लेयर्स को जिस तरह आप अपॉर्चुनिटी दें, ज्यादा से ज्यादा पीएसएल के अंदर बुलाएं, उनको एक सीरीज दें, बार बार उनसे सीरीज खेलें। अगर उनके पास पैसे की कमी है या तंगी आएगी इस डिसीजन के बाद, उनको सीरीज दें। लेकिन बॉयकॉट किसी भी चीज का हल नहीं है। बॉयकॉट से बेहतर तरीका यह है कि अगर आपने जाके जो है ना बहुत गुस्सा है आपको, तो आपकी टीम उनको जाके हराए और वो कप यहां पे लेके आए। ये पॉलिटिक्स की वजह से आप अपने शायकीन का या अपनी क्रिकेट का नुकसान अगर करते हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा। और शायद
बड़े अरसे से अगर हम क्रिकेट को डीपली फॉलो करते आ रहे हैं तो दुनिया की कुछ पावरें हैं, कुछ ताकतें हैं, वो पाकिस्तान को आइसोलेट ही करना चाह रही हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। और अगर हमने इस तरह का इकदाम लिया, कुछ जज्बाती फैसले लिए और अगर टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान के स्टांस को ना आगे रखा तो हो सकता है कि कल को बांग्लादेश तो अंदर आ जाए लेकिन पाकिस्तान का अंदर आना मुश्किल हो जाए। और कॉन्सिक्वेंसेस की जिस तरह अपनी बात की है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर सकती है अगर कल को आईसीसी कोई इकदाम ले। ये तो मानने वाली बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर। और अगर कल को हम इस तरह कोई स्टांस लेते हैं जिस तरह हमने पहले लिया और इस दफा पत्ते उस तरह ना पड़े जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी आइसोलेट हो सकते हैं। तो इससे बेहतर तरीका यह है कि आप ग्राउंड के अंदर जाके लड़िए, आप ग्राउंड के अंदर जाके हराइए, आप बिल्कुल मोरली, फिजिकली, इमोशनली आप अपने बांग्लादेश के भाइयों के साथ खड़े रहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए। लेकिन जो दुनिया ऑलरेडी ट्राई कर रही है या कुछ एक आधा मुल्क अगर ट्राई कर रहा है, अगर आपने प्लेट में रख के उनके प्लान पे छलांग मार दी और उसी पिच पे खेले जिस पिच पे वो आपको खिलाना चाह रहे हैं, तो नुकसान पाकिस्तान को भी उठाना पड़ सकता है। सिकू भाई, आप बताइएगा, अब जाहिर है एक जो बात अहम बात की अहमद शहजाद ने कि पाकिस्तान की तो पोजीशन ये है कि भारत सियासत लाता है खेल में और हम इस बात के खिलाफ हैं। तो क्या पाकिस्तान को वो सियासत जो कि बांग्लादेश के अंदर हो रही है, जो कि जाहिर है कुछ अर्सा पहले मुख्तलिफ थी, शेख हसीना वाजिद थी तो वो पाकिस्तान के खिलाफ थी, आइंदा मुस्तकबिल में फिर वहां पॉलिटिक्स बदल सकती है, पाकिस्तान को क्या इस हद तक जाना चाहिए? देखो, एक चीज तो पूरी दुनिया को पता है और वो आधी दुनिया तो खामोश है इस बात पे, जबकि उनको ये पता है कि भारत ज्यादती कर रहा है। भारत ने सरासर ज्यादती की, वो अपनी हर बात मना लेता है, दूसरों को दबा देता है, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को दबाया, ये बिल्कुल दुनिया को पता है। मगर हम एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त काम किया कि वो डटे रहे, खड़े रहे और उन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला किया। जो अभी अहमद ने बात की, मैं उसको सेकंड करता हूं कि जनाब आप जाएं, अभी मोहसिन नकवी साहब जो हैं अपने बंदों को कहें कि वो नेगोशिएट करें, उनके साथ जाके लीग्स खेलें, उनके साथ मैचेस खेलें, सीरीज खेलें ताकि वो जीते और वो हम जीते नहीं, मतलब वो खेलें और जनरेट कर सकें फंड्स जो उनको लॉसेस हुए, चाहे वो टेस्ट सीरीज और T20 के 7-8 मैच खेलें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सके। इस तरह से हमें एक तो हेल्प करनी चाहिए। देखो, हमारी वजह से इतना नुकसान हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान की वैल्यू इसलिए है बिकॉज उसमें इंडिया है। पाकिस्तान की वैल्यू कुछ नहीं है। ये बात सही है। इंडिया की तरफ से 80% रेवेन्यू जो है ना आईसीसी का, 80% वो इंडिया की तरफ से आता है। ये अपना गिना रहे हैं, कितने बड़े पागल के बच्चे ये अपना गिना रहे। देखो जी, हमारे मैच से इतना आता है, $35 मिलियन होता है, तुम्हारे बाप की वजह से 80% चलता है आईसीसी। 80% इंडिया पाकिस्तान एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार भूल जाएंगे लोग कि भाड़ में जाओ, नहीं खेलते। इंडियंस चाहते भी नहीं है पाकिस्तानियों से खेलना, हम तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। वो तो बोर्ड ने डिसीजन लिया था एशिया कप का, तो जाके खेला। अब मैं आ रहा हूं सेंसिटिव इशू पर, उसके बाद सुपर चैट भी सारी देखेंगे। मुझे लगता है कि एशिया कप में हमने करवा के ना मैचेस इन गंदी नीयत वाले लोगों से खेल के हमने खुद ही गलती करी। इनके साथ खेलना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज दे हैव नो एथिक्स, दे हैव नो मॉरल्स। ये वो लोग हैं जो साइन करके भी मुकर सकते हैं। ये वो लोग हैं, दुनिया भर की तो भीख मांग रखी है इन्होंने। एक बंदे से भीख मांगते हैं, दूसरे बंदे से भीख मांगते हैं, इधर से उधार लेते उधर दे देते हैं। दिया तो किसी को नहीं है वैसे। प्रियांशु से भी उधार ले लिया, निशान से भी उधार ले लिया। जब देख लिया ये दोनों उधार लेना बंद कर दिया, सुशांत के पास आ गए। ये वो वाली लोग हैं, ये वो लोग हैं भाई, ये वो लोग हैं। और इनको एक पैसे की शर्म नहीं है। आज भी पाकिस्तानी खुश होने, देखो जी हमने अपनी अकड़ दिखा। ये वो लोग हैं जिनको अगर आप पकड़ के चौराहे पे चपेड़े मारोगे ना, वो बोलेंगे वाह वाह हमें चपेड़े पर 50 लोग देख तो रहे हैं, हमारी अटेंशन सीकिंग हरकत है। वाह हमें 50 लोगों ने देख लिया। आप इनको नंगा करके कोड़े मार दो, कहेंगे देखो हमें, देखो कोड़े पड़ते हुए देख लो हमें। ये हाल है इनकी। आज भी इनका यही रवैया है कि हमने इंडिया को आंखें दिखा दी। भाई तुम्हारे पास दिखाने के लिए है क्या यार? कोई देश है पाकिस्तान? मैं इसीलिए बोल रहा हूं, शायद हमें ना फिर से रीथिंक करना पड़ेगा। एशिया कप भी इन लोगों के साथ नहीं खेलना पड़ा था। आप इन पे एहसान मत करो। वंस एंड फॉर ऑल इनका फुल एंड फाइनल खेलो। आपके पास इनफ कंट्रीज है। कल मार्च से इन्होंने 2 बार पूछा, मार्च ने बेइज्जती कर दी। मार्च से पूछा भैया कि इंडिया पाकिस्तान नहीं हो रहा, कह रहा मैं क्या करूं, हम तो वर्ल्ड कप जा रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, फिर कहता है बांग्लादेश नहीं है, कहता मैं क्या करूं, हमें अपने वर्ल्ड कप से मतलब है। बांग्लादेश पाकिस्तान थूकता नहीं होगा, खत्म होगी बात। जो कह रहा है भैया, और सिक्योरिटी का इशू थी बांग्लादेश को, कहता है जी हमारी सिक्योरिटी ऑस्ट्रेलिया की ठीक है, हम जा रहे हैं इंडिया खेलने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी से। वो पाकिस्तानी रिपोर्टर अपने वो चला रहा है। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट जो बता रहे थे ना शुरू में, उस ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने एग्जैक्टली क्या बोला मैं आपको बताता हूं। उसने बोला है कि पाकिस्तान की रेलेवेंस इतनी है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, वरना पाकिस्तान दूसरा बांग्लादेश है। ऑफ कोर्स उसने ये बोला है पाकिस्तान दूसरा बांग्लादेश है। नाम लेके बोला कि ये बांग्लादेश है, दूसरे को भी निकाल दो, सुपर चैट पड़ेगा। लेकिन जो मेन मैटर है ना कि ये जिस तरह से जा रहे हैं आगे, एक्चुअली पता है बात क्या है, जो अंदर से पता लग रहा है, जो मैंने पहले ही बताया था कि मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, ये 3 बंदे हैं जो कि इस फेवर में, इनकी आपस में जो मीटिंग हुई थी कि हम लोग जो है बॉयकॉट
के लिए जाए कि इंडिया पाकिस्तान ना हो। जी। पीसीबी में अभी भी कुछ टॉप ऑफिशियल्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि मत करो, बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल मत करो। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मोहसिन नकवी को अपने यहां दिखाना है कि आई एम सुप्रीम। इन्होंने अपनी लोकल पॉलिटिक्स चमकाने के हाँ, लिए मैं वही कह रहा था आया, और इनको इनकी औकात पता भी होते हुए भी ये ट्राई कर रहे हैं कि हम पंगे ले लें, और आर्मी के अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता, तो सारे एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, इनके कमेंटेटर्स भी, इनके एक्सक्यूटिव्स भी, सारे के सारे सोच रहे हैं कि हम पंगा ले लेंगे, लेकिन कोई ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। एग्जैक्टली, तुम्हारी औकात क्या है भाई? जी, मैंने पहली बार देखा कोई औकातलेस पर्सन अकड़ रहा है। और पाकिस्तान इस पर कायम रह सकेगा या आईसीसी कोई नई चाल चलेगा? देखें, इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस। आपका क्या मतलब है? हुकूमत पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है जो मेरी नजर में एक ब्रिलियंट डिसीजन है, एक्सपोज करता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट की गवर्नेंस में फॉल्ट लाइंस आ चुकी थी, और जो हिंदुस्तान ने बीसीसीआई के थ्रू एक पॉलिटिकल टूल बना के रखा हुआ है आईसीसी को, और फाइनेंशियल मसल के चक्कर में वर्ल्ड क्रिकेट को सैबोटाज करके कंट्रोल कर रहा था। सो एक ये ब्रिलियंट फैसला है, एंड ऑब्वियसली इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं, आईसीसी के लिए भी हैं, बीसीसीआई के लिए भी हैं। जहां तक फाइनेंशियल मॉडल है, बांग्लादेश के 170 मिलियन व्यूअर्स होते हैं, और पाकिस्तान के अगर 250 मिलियन हैं। आपने एशिया के सैंपल साइज को श्रिंक कर दिया और महदूद कर दिया आपने इंडिया तक, क्योंकि अफगानिस्तान और श्रीलंका की उस तरह की ना ब्रॉडकास्ट वैल्यू है और ना फॉलोइंग है। तो ये उनके लिए तो एक अलमिया है। और अगर आपको याद हो तो एशिया कप जो पाकिस्तान ने जब इनकार किया था कि वो इंडिया नहीं जाएगा और हाइब्रिड मॉडल की डिमांड की थी, तो इन्होंने बायकॉट करने की कोशिश की थी और अफगानिस्तान को, श्रीलंका को अपने साथ मिलाया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में, जहां पे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क का $170 मिलियन लगा हुआ था राइट्स पे, और प्रोडक्शन और ये सारे जो मीडिया हाउसेज हैं इनके स्टेक्स थे, तो ना सिर्फ कि उसको मूव किया गया, पहले भारत चाह रहा था कि आधा भारत में आधा यूएई में हो जाए, लेकिन अगेन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती, तो इसलिए यूएई किया और वहाँ पे 3 मैचेस हुए। पाकिस्तान भारत के मार्की इवेंट्स कहलाते हैं। आपको छोटी सी एक चीज बता दूं कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 थी, जो कि काफी बोरिंग टूर्नामेंट था, वो $45,000 का 10 सेकंड का एक स्लॉट इंडिया के एक चैनल पे बिका था, और 206 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स थे, 602 मिलियन डिजिटल व्यूअर्स थे। तो यू कैन वेल इमेजिन। लेकिन पाकिस्तान ने कॉन्टेम्पलेट यकीनन किया होगा, क्योंकि आईसीसी के फ्रेमवर्क में उनके ये जो एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स हैं, उसमें गवर्नेंस में जो है एक क्लॉसेस हैं, बड़े सिंपल से 2.8 है, 2.9 है, फिर मेंबर बोर्ड की ऑब्लिगेशंस है जो 2.1, 2.2 में आती हैं, 4.1 है, 2.11 है। इसमें पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं, और पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस अगर वो देना चाहें तो वो 20 से $40 मिलियन का हो सकता है। लेकिन सस्पेंशन की भी बात हो सकती है, लेकिन वो सस्पेंड कहाँ करेंगे? जो कल आईसीसी की आई है प्रेस रिलीज, संडे के दिन रात को आप प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं, वो लग रहा था कि क्योटिक और पैनिक किया हुआ है उन्होंने। ऊपर वो थ्रेटन कर रहे थे कि आप सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, और नीचे कह रहे थे भाईजान क्रिकेट के इकोसिस्टम को बचाएं और म्यूचुअली अग्रीड कंसेंसुअल रिजॉल्व की तरफ जाएं। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है, और पाकिस्तान का बिल्कुल नोमान साहब, और इसकी निशानदेही आप बारहा कर भी चुके हैं, और जो आपने सजेशन दी थी, देखें वो हो गया, मेरा भी वोट था, आपने भी कहा था, उजैर ने भी फाइनली एग्री कर लिया था, और वो चीज़ हो भी गई है। साथ ही रहेगा याया साहब, आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह से अब ये फैसला हुआ है, और यकीनन हर कोई देखना चाहता था पाकिस्तान और इंडिया का मैच, और अब लॉस भी है। ये जो आईसीसी चल रहा था इंडिया के मातहत, कहीं ना कहीं इस सूरत हाल के बाद कुछ प्रेशर कम होगा उनका, या यही सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, बात बहुत सीधी सी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, और पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और दुनिया भर में लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के पास तो इतने वसाइल नहीं है कि वो कोलंबो जाए या जहां भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। लेकिन जो इस वक्त रवैया भारतीय हुकूमत का है, बांग्लादेश के लिए आप लचक का मुजाहरा कर सकते थे, क्योंकि शुरुआत भी आपने ही की थी, और आपने नहीं किया, और आपने 12-2 के वोट से जो है बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आईसीसी ने पीसीबी को एक कॉन्फिडेंशियल नोटिस भेजा है, जिसमें साफ लिखा है कि अगर पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ दोस्तों मैदान में नहीं उतरती है, तो उन्हें न सिर्फ पॉइंट्स का नुकसान होगा, बल्कि उन्हें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दोषी माना जाएगा। आईसीसी के दोस्तों नियम के मुताबिक हर मेंबर बोर्ड एक टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करता है दोस्तों, जिसके तहत वो किसी भी मैच को बॉयकॉट नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आईसीसी उनके सेंट्रल फंडिंग पर 25% तक की कटौती कर सकता है दोस्तों, जो पाकिस्तान के लिए उनकी इतनी औकात नहीं तो इतना वो लोग बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि आर्थिक बहुत बड़ा झटका उनको मिलेगा। दूसरी तरफ बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़े और अपनी पूरी तैयारी में रहे, और 15 तारीख को जिस तरह से जो नियम है ये आईसीसी का, वो ग्राउंड में उतरे, अपना प्रैक्टिस करें। भारत के लिए ये फायदे का सौदा इसलिए है क्योंकि बिना खेले 2 पॉइंट मिलने के साथ साथ उन्हें एवरेज नेट रन रेट भी मिल जाएगा। अगर पाकिस्तान मैदान में नहीं उतरता है, ओनली भारत अपना प्रैक्टिस अगर करता है, तो एडवांटेज मिलेगा, जो आगे चलकर सेमीफाइनल की रेस में भारत को सबसे ऊपर रख सकता है दोस्तों।
आईसीसी के सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने ट्वीट वापस नहीं लिया या टीम को खेलने की इजाज़त नहीं दी तो पाकिस्तान पर 1 साल का बैन भी लगाया जा सकता है दोस्तों, जैसा कि पहले भी कुछ बोर्ड्स के मुताबिक हो चुका है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी इस इंस्ट्रक्शन से काफ़ी परेशान है दोस्तों, सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि टिकट सेल्स से होने वाली कमाई पर पानी फिर जाएगा। और उन्होंने आईसीसी से मांग की है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो भारत के साथ कोई एग्जीबिशन मैच प्लान किया जाए ताकि फैंस को मायूसी ना हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फैंस इतने पैसे लगा के आ रहे हैं, उसके बाद मैच नहीं हो तो सही नहीं है, फैंस का पैसा सब पानी में जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मैच देखने ना ही जाए तो अच्छा है इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर भी 2 पक्ष बन गए हैं दोस्तों। पुराने क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि टीम को खेलना चाहिए वरना क्रिकेट में बर्बाद हो जाएगा, जो सच्चाई है। इनकी ऐसे कोई औकात है नहीं अपने ये दोस्तों ये न्यूज़ में बैठ जाना इन लोगों को और बकवास सिर्फ करना है, जबकि सरकार अपने स्टैंड पर अड़िग है दोस्तों। आईसीसी ने पीसीबी को आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि वो 48 घंटे के अंदर अपनी पोजीशन क्लियर करे, वरना शेड्यूल में बदलाव की जगह डायरेक्ट फॉरफिट के रूल लागू कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत को बिना खेले हुए जीत मिल जाएगी और पाकिस्तान पॉइंट टेबल में सबसे नीचे गिर जाएगा और भारत को 2 पॉइंट फ्री में मिल जाएगा। बाकी पाकिस्तानी तुम अपना सोचो तुम्हारा क्रिकेट कहाँ पे जा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।